हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और इस रीडिंग का थीम है आज आज 1 अगस्त है। आप सभी को पता होगा कि आज पूर्णिमा है, फुल मून है। ओके, तो आज के दिन मतलब जो इसके एनर्जीज रहती हैं फुल मून की, मतलब इस एनर्जीज में आप बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव होते हैं। मतलब बहुत कुछ चीज़ें आप रिलीज कर देते हो और बहुत कुछ रिसीव कर लेते हो। ठीक है, तो मेरा रीडिंग का आज का थीम यही है कि इस फुल मून पे आप क्या रिलीज कर रहे हो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, जो आपके दिल में और दिमाग में बैठा हुआ है। तो वो क्या है ऐसा जिसे आप रिलीज करने जा रहे हो, और क्या है ऐसा जो आप जिसकी वजह से आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, उसे आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फुल मून, पूर्णिमा, बहुत न्यू मून और फुल मून बहुत पावरफुल डे होते हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें, मतलब इसका जैसे कहते हैं ना, इस ऊर्जा को आपको लेने की ज़रूरत होती है। फुल मून, न्यू मून आते ही हमारी लाइफ में इसलिए हैं, आते ही वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम मतलब ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए वो गलत है, सही नहीं है, तो उसे हमें जाने देना, छोड़ना है। जो हमें ब्लॉक कर रहे हैं, जो हमें नेगेटिव बनाते हैं, हमारे थॉट्स को नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो उसे रिलीज करना है। मतलब अपनी बॉडी को ऐसा डिटॉक्स करना है। मतलब उस ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर अपने आप को उस ऊर्जा में रखने की ज़रूरत है। एक तो फॉरगिवनेस की एक ऊर्जा को अपने अंदर लेकर आओ ज़्यादा से ज़्यादा, कि हाँ, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो या आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो बहुत पावरफुल ये एक समय होता है जिसमें आप इजीली जैसे आप अपनी जो चीज़ छोड़ नहीं पा रहे हो ना, उसे सरेंडर कर दो। ओके, और बस ये महसूस करो कि वो मेरे से चली गई है, बहुत दूर चली गई है वो, और मैंने वहाँ तक के दरवाजे बंद कर चुके हैं। ठीक है, आपको बस ऐसा इंटेंशन है, क्योंकि ये होता ही इसीलिए है। ठीक है, और 8 पोर्टल्स भी आने वाला है, लॉयंस पोर्टल्स, तो उसकी भी रीडिंग में करूँगी, क्योंकि इस बीच का जो टाइमिंग है आपका, सॉरी लंबा जा रहा है, लेकिन मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बीच का जो समय है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो, और जितना इसका मतलब इस पावरफुल ऊर्जा को ले सकते हो आप अपने अंदर, उसको लो आप। ठीक है, उससे काफ़ी चेंजेस आपको महसूस होंगे। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं। ठीक है, इसमें से आपको एक चूज़ करना है बिल्कुल शांति से, और कोई भी कंफ्यूजन मत रखो अपने माइंड में कि कौन सी पायल में चूज़ करूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो। ओके, उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, पायल नंबर 1 में आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव। ओके, पायल नंबर 1 बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। ठीक है, अगर आप इसकी पिक्चर से, इसके कलर से, नंबर से भी जा सकते हो। आप अगर इससे कनेक्ट हो रहे हो तो आप इसे अपनी पायल बना लो। ठीक है, कि फुल मून पर आप क्या रिलीज करने वाले हो, और क्या रिसीव आ रहा है, और क्या चेंजेस है आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड पायल नंबर 2, फोकस ऑन द लाइट। पायल नंबर 2, फोकस ऑन द लाइट। ओके, तो बिल्कुल भी अपने आप एक बैलेंस उसमें आपको रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलती हूँ मैं रीडिंग की तरफ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि ये मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है,
वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो ये जो फुल मून आ रहा है इसमें आप क्या रिलीज कर रहे हो और क्या रिसीव यहाँ पर कर रहे हो। पहली बात तो मैं पाइल नंबर 1 आपके लिए मैं इतना बता दूं कि आप जितना आपको रिलीज करना था, मैं सच बता रही हूँ, एक आप रिलीज कर चुके हो। ये जो फुल मून आ रहा है ना पाइल नंबर 1, ये सिर्फ आ ही इसलिए रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी जैसे कहते हैं ना कि गुड न्यूज़ को लेकर आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है बहुत बैलेंस उसमें मैं देख रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने सरेंडर कर रखा था कुदरत के सामने, क्योंकि बहुत हीलिंग से भरा हुआ कार्ड है यहाँ पर, बहुत ग्रीन ग्रीन ये है। ये तो ग्रीन होता ही है, हीलिंग का होता है, खुशियों का होता है, अबंडेंस का होता है, ग्रोथ का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 रिलीज करने की मैं बात करूँ तो कि आप एक दो शब्द नहीं बोलूँगी मैं आपके लिए कि हाँ आपने ये रिलीज कर दिया है, क्योंकि पूरा कार्ड मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके फेस पे एक शांति, एक सुकून वाली ऊर्जा को मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कि आपने जितना अपनी नेगेटिविटी को आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बैठा हुआ था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जैसे आपके हाथ में नहीं था पाइल नंबर 1, जैसे कहते हैं ना कि आपने सरेंडर किया है, तो वो जैसे यूनिवर्स ने, और आप चक्रा मेडिटेशन या कुछ भी करते हो, आप अपनी हीलिंग के लिए जो भी मेथड यूज करते हो वो उसी के थ्रू, जैसे सरेंडर करने के बाद जो भी उसके बाद आपने रिचुअल, आपने मतलब उसके एफर्ट्स डाले अपने, तो वहाँ पर उसका बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल रहा है पाइल नंबर 1। ओके, बहुत एक ये जो फुल मून है पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत सुकून वाला है। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ पाइल नंबर 1, कि एक अलग सा ही एक चेहरे पे आपके ग्लो होगा, एक शांति होगी, एक किसी तरह की जैसे एक ऐसे किसी किसी का हम फेस देखते हैं ना कि हाँ बड़ा बहुत अलग अलग तरह के फेसेस हमें नज़र आते हैं, लेकिन आपका जो फेस होगा ना वो बड़ा ही चार्मिंग होगा, बड़ा ही स्माइल वाला, बहुत ही जैसे अलग सी ही एक ऊर्जा मतलब आपके चेहरे पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, एक काफ़ी चीज़ों को आप जैसे अंदर से ही महसूस कर रहे हो, एक जैसे कहते हैं ना कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना पाइल नंबर 1 आपके लिए, ये अंदर से चेंजेस हो रहे हैं आपके। बाहरी दुनिया से आपको, मैं सच बताऊँ ना, अभी बाहरी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं पड़ रहा है कि बाहर मुझे ये चेंजेस करना, अपने लिए ये रिलेशन चेंज करने, या जॉब चेंज करनी है, या जो मैं वर्क कर रहा हूँ कैरियर से वो चेंज नहीं, ये वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर। बात यहाँ पर ये हो रही है कि आप अपने अपने अंदर से क्या जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके बैठी हुई हैं अंदर, वो बात वो हो रही है यहाँ पर। और एक वो इतना आप अपने अंदर चेंजेस महसूस करोगे, क्योंकि पूरी हीलिंग प्रोसेस पर एक पूरा एक जैसे कहते हैं ना एक पूरी एक प्रक्रिया होती, उससे आप कंप्लीट कर चुके हो यहाँ पर। और जैसे कहते हैं ना कि अब मैं सच बताऊँ ना, आपने अपने आप को फ्री कर रखा है, हर चीज़ से फ्री हो आप यहाँ पर। और एक आपके अंदर एक जबरदस्त एक करुणा, प्रेम, और किसी को भी, किसी के अंदर एक मतलब जजमेंट की ऊर्जा नहीं है आपके अंदर, सॉरी, निर्णय, एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ मुझे ये निर्णय लूँगा तो ये चीज़ें ठीक होंगी, ये नहीं, जैसे कहते हैं ना कि फ्री। और मतलब एक ऐसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम आपके आपके जैसे हृदय से छलक सकता है, आपके चेहरे से छलक सकता है। ये आपके लिए मैसेज मुझे कुछ मिल रहे थे काफ़ी, जैसे मैं सच बताऊँ ना, आपका फेस एक आपके अंदर जो चेंजेस होंगे ना वो आपके फेस पर नज़र आएंगे, ठीक है, वो फेस से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फुल मून आप क्या रिलीज कर रहे हो और क्या रिसीव कर रहे हो। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 1 आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा अभी पीना है, अभी भी पीना है, ठीक है, जब तक आप पूरी तरीके से हील ना हो जाओ। वैसे लगभग कर लिए आपने अपनी हीलिंग, ठीक है। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 क्या रिलीज हो रहा है और क्या रिसीव कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ गॉड, गॉड,
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, मैंने क्या बोला आपको इस कार्ड से, लगभग आप पूरी हीलिंग, जैसे सरेंडर की ऊर्जा में थे आप, कुदरत को आपने सौंप रखा था अपने आप को, ठीक है, जिसे आप हील नहीं कर पा रहे थे, जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, कुछ दर्द था, कुछ पेन था, कुछ तकलीफ थी, या कुछ ऐसे निर्णय या डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे थे अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, या आपकी आध्यात्मिक जर्नी में भी कुछ ब्लॉकेज हो सकते हैं। क्या आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे की तरफ जाना चाहते हो, आपकी सोल बहुत कुछ अचीव करना चाहती है, आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, या आपके जैसे कहते हैं ना कि मैं हर फील्ड में कहूँगी यहाँ पर, आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, ओके, ये इन सब चीज़ों के लिए जैसे आपको आगे बढ़ने के लिए एक कुदरत के सामने आपको सरेंडर करना ही करना था, ठीक है। एक आध्यात्मिक यात्रा पर आप थे, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी थे, एक ऐसी यात्रा पर थे कि जहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही थी। आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा, 7 चक्रा मेडिटेशन आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे शायद, ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को किसी दुख तकलीफ से निकालने के लिए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये वो हो रहा है आपका, आपने अपने चक्रास को पूरी तरीके से बैलेंस कर रखा है, ठीक है। जो भी आपकी लव लाइफ में या कहीं पर भी कुछ भी ब्लॉकेज थे, वो सब जैसे ब्लॉकेज आपके रिलीज हो चुके हैं। यहाँ पर स्टार का कार्ड है, ये स्टार एक मतलब अब आप अब रिसीव क्या कर रहे हो, रिसीव यहाँ पर ये कर रहे हो कि बहुत बड़ी जैसे कोई आपके फ्यूचर के लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े एक स्टार की तरह शाइन करोगे, ठीक है। आपके करियर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी ब्लॉकेज थे वो सब रिलीज हो रहे हैं, और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि नेक्स्ट से नेक्स्ट की पड़ाव की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। एक बहुत ज़्यादा आप अपने हीलिंग करिए यहाँ पर, ठीक है, रिलीज करा है आपने, रिलीज जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को पूरा जैसे किसी चीज़ में झोंक देते हैं ना, और फिर एक जैसे कहते हैं ना कि तरोताज़ा होकर जैसे हम फ्रेश भी होते हैं या बाथ लेते हैं तो कैसा फील होता है, ये इसी तरह की एनर्जी को आप महसूस करने वाले हो कि जैसे आपके दिल, दिमाग और आपके शरीर से जैसे कोई एक ऐसा भार या कोई ऐसा बर्डन, ठीक है, जो आपको रोक कर रखा था, जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था, ठीक है, तो ये फुल मून पे वो आपका रिलीज हो रहा है। और रिसीव क्या कर रहे हो, रिसीव यहाँ पर पूरे एक रिसीव की ही ऊर्जा में हो, मतलब आपको यूनिवर्स, परमात्मा जो भी दे रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सब आप रिसीव करोगे, सब आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि आपने जो भी अपनी हीलिंग करी है, जो भी आपने अपने ऊपर काम करा है, वो कुदरत की निगरानी में रहकर करा है, ठीक है। कुदरत को जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को हवाले कर देना कुदरत को, कि जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर बहुत आध्यात्मिक सोल हो, बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, बहुत आपको आपकी हर फील्ड में मैं बताऊँ ना कि अगर कुछ भी करना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, एक सरेंडर की ऊर्जा। सबसे बड़ी बात मैं आपको देख रही हूँ, एक सरेंडर की ऊर्जा में आप यहाँ पर जा रहे हो कि कोई किसी से आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि बैलेंस हो चुके हो। आपकी ऊर्जा एक इस तरीके से बैलेंस है, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सब कॉन्शियस माइंड वो बहुत जैसे कहते हैं ना कि वो बैलेंस में आ चुका है। आपकी ऊर्जा, ठीक है, मस्कुलाइन फेमिनाइन वो बहुत आ चुकी है। दिल तो कर रहा है पता नहीं क्या क्या बता दूँ, फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक स्टार की तरह, आप फुल मून आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा बिग चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। जो आप एक स्टार की तरह, एक जैसे कहते हैं ना, आप शायद हो सकते हैं स्टार सीड भी हो, यूनिवर्स से आपका बहुत अच्छा गहरा रिश्ता भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका, ठीक है। एक आपकी कोई विश, डेफिनेटली आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो वो भी कंप्लीट होने वाली है। बहुत आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि उम्मीद है, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, पाइल नंबर 1, ओके, 3 ऑफ कप्स, या रिसीव कर रहे हो आप ब्लेसिंग्स को, खुशियों को। आप आपकी तरफ जो भी खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है,
जो भी आपको कुछ ऐसे न पल या मोमेंट जो आपको काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, ठीक है, तो वो पल, वो खुशियाँ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। आप हर तरीके, पहले शायद आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे कि हाँ मुझे, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज होते हैं और वो ब्लॉकेज ऐसे होते हैं कि हम उस सिचुएशन में नहीं होते हैं, हम ऐसे नहीं होते हैं कि ईश्वर देता है लेकिन हम फिर भी ले नहीं पाते, उस अपॉर्चुनिटीज़ को, उस खुशी को महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम अपनों के साथ ही मतलब ऐसा जैसे अपने आप को, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते, अपनों के बीच में ही हम ऐसे बेगाने से बैठे रहते हैं। एक एडजस्ट करना, मतलब एडजस्ट नहीं, एक जैसे कहते हैं ना मिक्सअप होना अपनों के बीच में, अपनी खुशी को जाहिर करना, अपने लिए मतलब अपनी खुशी, जो भी खुशी आती है उसके साथ इंजॉय करना, ये आप अब रिसीव कर रहे हो। दिल दिल जैसे कहते हैं ना कि दिल खोल चुका है आपने अपना, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और उसके साथ आप बहुत खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट यहाँ पर करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर देखो फुल मून पे आपकी कोई विश है, ठीक है, आपका कोई सपना भी है, वो भी मैं यहाँ पर पूरा होता हुआ देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप मतलब उसको आप अपनों के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट भी कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1 एक काफ़ी एक आपकी खुशी, जैसे कहते हैं ना कि खुशी का ठिकाना नहीं है। पाइल नंबर 1, ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। पाइल नंबर 1 अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही आपकी तरफ यहाँ पर, क्योंकि जितना आपने अपने ऊपर मतलब अपने आप को हील करने में, ठीक है, कुछ ऐसे डेफिनेटली कुछ ऐसे ब्लॉकेज थे जिसे आपको रिलीज़ करना था, उसके लिए आपने जैसे बहुत सेल्फ लव करा है, बहुत ज़्यादा जैसे अपने ऊपर यहाँ पर काम करा, अपनी खुशियों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फुल मून आ रहा है ना आपके लिए, इस फुल मून में आप देखोगे कि आप है ना मतलब बहुत एक उस ऊर्जा में रहोगे कि जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो भी अबंडेंस आ रही, ग्रोथ आ रही है, उसके साथ आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, इंजॉय कर रहे हो, है ना। कि एक ऐसा, एक सच बताओ ना, एक सुकून सा होगा आपके दिल के अंदर, और एक आपका माइंड, ठीक है, वो भी बड़ा स्थिर उसमें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। काफ़ी आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी फेमस आप होने वाले हो, काफ़ी चर्चाओं का विषय आपका बना रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत एक ज़बरदस्त आप क्योंकि यहाँ पर आपने है ना जो भी ब्लॉकेज थे आपने रिलीज़ करे हैं, पाइल नंबर 1। तो अब कुछ भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वो मैनिफेस्टेशन भी काम करेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब आप काफ़ी मतलब एक ऐसा अपनी दुनिया में भी आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, ठीक है। एक थोड़ा सा आप अपने आप को भी साइड से रखोगे, आप अपने आप को कि हाँ मुझे, मेरा ये समय है और मुझे अपनी खुशियों के साथ इंजॉय करना है, सेलिब्रेट यहाँ पर करना है, ठीक है। कुछ डेफिनेटली कुछ तो सपना आपका पूरा होने वाला है, पाइल नंबर 1 आपका, क्योंकि 9 नंबर है यहाँ पर, ओके। काफ़ी आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को, और अगर कुछ प्रॉब्लम थी आपकी फाइनेंशियली, ठीक है, कुछ ब्लॉकेज थे फाइनेंशियली भी, तो वो भी रिलीज़ हो रहे हैं आपके। और मतलब कुछ आपके जैसे कहते हैं ना कि सपना है, ड्रीम है, अच्छा खाना पहनना घूमना, जो कि मनी से ही आता है, तो वो जैसे उसको बिंदास अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो आप यहाँ पर, जैसे आप अपनी मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हो। कोई जैसे अब आपके अंदर जैसे कोई रोक टोक मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। एक ज़िंदगी को जैसे जीते हैं, जैसे मन की इच्छा होती है, उस वो आपको महसूस होने वाला है, और ये चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एनर्जी देखती हूँ, एनर्जी आपकी कैसी रहेगी, पाइल नंबर 1 फुल मून पे आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ओ गॉड। एनर्जीज तो माय गॉड, पाइल नंबर 1 क्या कर रहे हो आप, ओके। एंजाइटी, यस, मैंने बोला ना कि आप इतने बड़े जैसे कहते हैं ना एंजाइटी, ये ब्लॉकेज है आपके, और इसी को रिलीज कर रहे हो आप, देख रहे हो आप इसको, मतलब एक ऐसी चिंता का विषय था आपका, एक ऐसी दुविधा में फंसे हुए थे
ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर इनबैलेंस की ऊर्जा थी, जिसमें आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे। या तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ या अपनी लव लाइफ या अपने कैरियर, कहीं ना कहीं तो आप स्टक ज़रूर थे, कहीं ना कहीं तो आप फंसे हुए थे, जिसके ऊपर आपको काम यहाँ पर करने की ज़रूरत थी। और यही एंजाइटी से आप निकल रहे हो बाहर, इसी दुख दर्द पेन से आप बाहर निकल रहे हो, इसे ही आप रिलीज कर रहे हो। ठीक है। अब पहले की तरह आप किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार नहीं करोगे, पहले की तरह आप मतलब ऐसा नहीं करोगे कि हाँ किसी भी कोई टेंशन आ गई, कोई बात हो गई तो उसको सोचने बैठ जाओ और उसी के ऊपर टाइम बर्बाद कर दो, उसके बारे में इतना सोचना कि बिल्कुल जैसे आगे कुछ है ही नहीं, है ना। ये यहीं तक ही दुनिया हो गई है, आगे कुछ भी नहीं। तो ये उस चीज़ को आप रिलीज़ करने वाले हो। जैसे आपका माइंड है ना, आपका दिमाग शायद मतलब हमेशा जैसे एक ऐसी बातों को सोचना और ऐसा रिएक्ट करना कि जिसकी वजह से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था। ठीक है। एक विश्वास मतलब नहीं कर पाते थे आप अपने ऊपर, जिसकी वजह से आपके अंदर ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। तो ये फुल मून पे आप इसको रिलीज कर रहे हो, इसी ब्लॉकेज से आप बाहर आ रहे हो। ठीक है। और रिसीव क्या कर रहे हो आप, मैं क्या बोलूँ देख लीजिए आप, जर्नी। ओके। रिसीव आप कर रहे हो कि अब आप अपनी एक ऐसी ऊर्जा में आने वाले हो, ऐसे कॉन्फिडेंस में आप आने वाले हो, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। अब आप फुल्ली रेडी हो, मतलब उस ऊर्जा के साथ, उस आत्मविश्वास के साथ, अपने जैसे कहते हैं ना कि कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ अपने बारे में नया सोच रहे हो। ठीक है। अपनी खुशियों को जीना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। ठीक है। तो ये टाइम है आपका और इसे आप रिसीव कर रहे हो। यहाँ पर आती हुई ब्लेसिंग्स आपको नज़र आ रही है, क्लियरिटी है आपके अंदर ज़बरदस्त। ठीक है। एक जैसे आपके अंदर एक खुशी है, एक ऐसा जैसे कहते हैं ना, एक वो भाव है जो आपको बहुत उल्लास से भरा हुआ है। ठीक है। वो उस तरह का मैं देख रही हूँ, एक अलग जर्नी की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, जो आपको बहुत खुश, पॉजिटिविटी और अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, इन सब चीज़ों की तरफ आपको लेकर जा रही है। रेडी हो आप पूरे यहाँ पर। ओके। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ। थैंक यू। फाइल नंबर 1, फुल मून आप क्या रिलीज कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अब आपको मुझे ऐसा लग रहा है किसी की ज़रूरत भी नहीं है। एंस्टर सीलिंग, यस या गॉड। आपकी पाइल नंबर 1, आपकी डेफिनेटली हीलिंग तो बहुत ज़बरदस्त हुई है। मतलब जितना आपको रिलीज़ करना था, मैं सच बता रही हूँ ना कि आप कर चुके हो। अगर मैं एक बात बता रही हूँ, अगर पाइल नंबर 1, अगर आप अपने आप को, मैं सच बता रही हूँ, जो मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपकी, अगर ये जो नहीं करता है और बैठे हुए हैं कि हाँ मैम बता रही है और ये सब कुछ हो जाएगा, नहीं, मैं क्लियर बता रही हूँ। अगर आप अपने ऊपर एफर्ट लगाओगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे, तो वो आपके साथ ज़रूर होगा। ठीक है। मेडिटेशन करना, ध्यान करना जो नहीं कर रहे हो आप, प्लीज़ करो। उससे आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव होते हैं, कितने ब्लॉकेज हट जाते हैं, कितनी बाधाएं निकल जाती हैं, कितने मतलब हम अपनी एक्चुअल में हमारे जैसे क्या होता है कि हम करने क्या आए हैं इस अर्थ पर, उस चीज़ को भी आप पता लगा सकते हो। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है ध्यान करने से। एंस्टर्स हीलिंग यहाँ पर पाइल नंबर 1, आपके जब आप इस हीलिंग प्रोसेस पर थे, आध्यात्मिक जर्नी पर थे, ठीक है, तो आपके एंस्टर्स ने बराबर आपकी हीलिंग करी है। ठीक है। आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आप किसी बात को लेकर आप दिलो दिमाग में बैठी हुई थी और वो निकल नहीं रही थी। ठीक है। तो पास्ट में जैसे कहते हैं आपके एंस्टर्स ने यहाँ पर आपको वो एक स्पेस, यहाँ पर जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं ना,
जब हम अपने ऊपर काम करते, इनर वर्क करते हैं, हमारी नेगेटिविटी जो हम खुद मतलब रिलीज नहीं कर पाते, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, ध्यान की तरफ, ठीक है। और वहीं से, और ध्यान की तरफ आपको कौन लेके गए, आपके एंसेस्टर्स, ओके। तो इनको ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, आपके पूर्वजों ने आपकी बहुत हीलिंग करी है, ठीक है, और आपको उस ध्यान की तरफ लेकर गए हैं, उस जर्नी की तरफ आपको लेकर गए हैं कि जहाँ पर आपके सारे जो भी आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो वो आप रिलीज़ कर दो, ठीक है। जो ब्लॉकेज, जो आपको बड़े भारीपन से आप ज़िंदगी को निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज आपका रिलीज़ करा है उन्होंने, ठीक है, और वो आपका पास्ट था, ठीक है। और जो स्पेस दिया ना उसकी तरफ लेके गए आपके पूर्वज ही थे वो, ठीक है। तो आपके पूर्वज भी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि अब आप पास्ट की ऊर्जा से पूरी तरीके से निकल चुके हो, ठीक है। आपने रिलीज कर दिया है हर वो चीज़ को जो आपको रोकती है, ठीक है, और रिसीव मोड में हो आप यहाँ पर। अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, खुशियाँ हैं, इंजॉय है, ओके। डायमंड लाइट एक्टिवेशन पेंगुइन, यस। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी आया है पाइल नंबर 1 कि आपको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि जो आपकी तरफ आ रही है न्यू एनर्जीज, लाइट एक्टिवेशन एंड न्यू एनर्जीज आर कमिंग यूर वे, बी ओपन द रिसीव एंड वेलकम देन इन। देख लो कार्ड क्या बोल रहा है आपका यहाँ पर, आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, ग्रोथ और ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो उसके लिए, जैसे कहते हैं ना, उसके लिए आपको ये रिसीव करोगे तो आपको भी, जैसे कहते हैं ना कि रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाइल नंबर 1 अपने आप को ओपन रखना, किसी भी तरह की कोई एंजाइटी नहीं करना, कोई टेंशन नहीं करना, किसी भी तरह का कुछ ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ओपन रहो, वेलकम करो उनका जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। अबंडेंस आ रही है, नया न्यू कैरियर आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहे हैं, ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिसके साथ में ऐसी सोल फैमिली आपकी आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे यहाँ पर, ठीक है। एक ऐसी लाइट और प्रकाश से आप एक्टिव किए जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर उनका वेलकम करना है, ओपन रखो अपने आप को, और जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसका रिसीव, आपको उसको रिसीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। खुश रहना है, हैप्पी रहना है, इंजॉय करना है, ओके। पाइल नंबर 1 एंड मैं यहाँ पर लास्ट में एक भोले बाबा का कार्ड लूँगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। क्योंकि पूर्णिमा पर विष्णु भगवान की, भोलेनाथ की, लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है, ओके। साउंड हीलिंग, माय गॉड। पाइल नंबर 2, आपके ऊपर तो भोलेनाथ भी मेहरबान है। देखो भोले बाबा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर डांस पाइल नंबर 1, आपको क्या करना पसंद आता है, किस में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, गाने में मिलती है कि डांस करने में मिलती है, कि अकेले में टाइम स्पेंड करने से मिलती है, या कुछ खेलने से मिलती है, ठीक है, या जैसे किसी भी चीज़ से आपको साउंड निकल रहा है, ठीक है, जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, उससे भी वो टक टक की जो आवाज़ आती है ना, वो भी आपको हील करेगी। शंकर भगवान आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर किसी गिटार का शौक है, म्यूज़िक का शौक है, तो आपको उससे हीलिंग मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं पाइल नंबर 1 कि आपका ये जो समय है ना, इस समय को इंजॉय करो, क्योंकि ये हीलिंग का समय है। अपने ऊपर थोड़ा सा समय लगाओ, ठीक है, अपने आप को खुश करो, ठीक है। आपको क्या करना पसंद आता है, कहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, किस काम को करने में, गार्डनिंग करने में आपको खुशी मिलती है, तो वो जहाँ से भी आपको हीलिंग मिल रही है। हीलिंग का मतलब क्या है, जहाँ पर जो चीज़ें, जो दुख तकलीफ़ें और किसी काम को करने से उसको आप भूल रहे हो, वही हीलिंग होती है। आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, म्यूज़िक में आप अपनी सारी टेंशन भूल जाते हो, तो आप म्यूज़िक सुनो,
ठीक है। किसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग बॉल जैसे होता है ना, वो टन से बजाते हो, कितना प्यारा सा साउंड्स आता है उसके अंदर से, तो वो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। और म्यूज़िक थेरेपी, यस, आपको है ना म्यूज़िक थेरेपी आपको लेने की ज़रूरत है। मतलब काइंड ऑफ म्यूज़िक, आप भक्ति के भी सुन सकते हो, जो भी आपको हील करता है म्यूज़िक, ठीक है, उससे आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप हीलिंग प्रोसेस पर चल रहे हो, ठीक है। आपने रिलीज़ कर दिया अपना पेन, दुख, तकलीफ, आपका ऑपरेशन हो चुका है, अब उस पर मल्हम लगाया जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, रेस्ट करना है, ठीक है। महसूस करना है कि आपकी सारी दुख तकलीफ चली गई, सब रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पर आपकी, जैसे कहते हैं ना कि अब आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है, ताकि आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए, आने वाली खुशियों के लिए, अबंडेंस के लिए आप रेडी हो जाओ, उसके लिए एक्टिव हो जाओ, स्ट्रेंथ आ जाए वो आपके अंदर, वो ज्ञान आ जाए, वो विजडम आ जाए आपके अंदर, ठीक है। तो ये अब भोलेनाथ का आपके लिए मैसेज था, ओके। तो इसको यहाँ पर रख देती हूँ एंड मैं सॉरी, हर हर बार भोलेनाथ क्या फाइल नंबर 1 क्या रिलीज कर। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस, क्या बोलूँ मैं अब, फाइल नंबर 1 आपके लिए बताइए। आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जो आप मतलब अपनी एंजाइटी की वजह से, दुख तकलीफ की वजह, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो सब रिलीज़ हो रहा है। अब आप जैसे आपके अंदर वो चेंजेस आ रहा है कि आप कहाँ पर ध्यान देना चाहते हो, क्या आपके सपने हैं, कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी लगाने का, आपको अपना समय लगाना है, वहीं पर ही वही आप काम करोगे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम अपने सपने कब पूरे नहीं कर पाते, जब हमारे अंदर भटकन रहती है, दुविधा होती है, या हम उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तभी तो हम अपने पर्पस तक नहीं पहुंच पाते, तभी तो हम सक्सेस की तरफ नहीं जा पाते, ठीक है। तो अब आपका वो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं कि आपका ध्यान, जिसे आप मतलब आप पूरे रेडी हो, तैयार हो, कमर कस लिए आपने कि हाँ मेरे जो सपने हैं, ठीक है, मुझे जो अचीव करना है, बेशक वो दूर ज़रूर है, बेशक वो बड़े ज़रूर है, लेकिन अचीव ज़रूर करना है उन्हें, क्योंकि वो आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपका ध्यान वहीं पर ही है, वहीं आपने लगा रखा है और वही आपको दिखाई भी दे रहा है। पाइल नंबर 1, ये चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपनी मंजिल की तरफ आप निगाहें गाड़ कर आप खड़े हुए हो, ठीक है, रेडी हो, तैयार हो आप न्यू जर्नी के लिए, ठीक है। नई न्यू बिगनिंग है आपकी यहाँ पर, काफ़ी आप अपने अब जो करोगे ना, आप काफ़ी न्यू चीज़ें आप यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है, नए नए लोगों से मिलने वाले हो और काफ़ी खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, ओके। मैं यहाँ पर चक्र से थैंक यू सो मच। पूरा एक चेंजेस है, आपने शायद अपना हर तरीके से, जैसे आपका पहले आप बड़े नाजुक से हुआ करते थे, है ना, लेकिन अब आप उतने ही स्ट्रांग हो। पहले आप डर था शायद, है ना, तो वो अब डर नहीं है, पहले क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन अब एक जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी, यस। ध्यान नहीं दे पाते थे, है ना, ये ब्लॉकेज था आपका, ठीक है, जैसे दिल कहीं, दिमाग कहीं, काम कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपके अंदर उस चीज़ से ये रिलीज कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। ग्रीफ किसी ना किसी, डेफिनेटली कोई ना कुछ ऐसी आपके दिलो दिमाग में बैठी हुई थी बात, जिसे आपको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। रिन्यूअल यहाँ पर
अब ये सब चीज़ें रिलीज हो चुकी हैं, आपकी हीलिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग हुई है। हीलिंग किसने करी है? आपके एंस्टर्स ने, मदर गाया ने। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसे संभाला है ना, मैं सच बता रही हूँ, आपकी एक ऐसी हीलिंग हुई है कि शायद आपको तकलीफ़ तो देखो होती है, लेकिन इतनी नहीं होगी क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट, बहुत प्योर, बहुत स्पिरिचुअल सोल हो। इसलिए आपकी जैसी हीलिंग हुई है तो बड़े बड़े आराम से ही हुई है आपकी हीलिंग, पाइल नंबर 1। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एक हार्डपन नहीं था, एक ज़िद्दीपन नहीं था आपके अंदर, एक अंदर किसी के आपके अंदर मेल नहीं था, कड़वाहट नहीं थी आपके अंदर, या बदले की भावना नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी आपके अंदर। इसीलिए आपकी हीलिंग इतनी बहुत सॉफ्ट उससे हुई है और बहुत जल्दी आपने आपके जो चीज़ें बैठी हुई थी आपके माइंड में, आपके दिल और दिमाग में, वो रिलीज़ हुई हैं। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये फुल मून आप क्या रिसीव कर रहे हो? रिन्यूअल, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत, एक जैसे आप रेडी हो, तैयार हो, पॉजिटिव चेंजेस। आपने अपने चक्रास को इतना बैलेंस करा है, अपने आप को इतना पॉजिटिव करा है, अपने आप को इतना हील किया है कि मतलब ग्राउंडेड कैसे रहते हैं, जीना किसे कहते हैं, कैसे जिया जाता है, कैसे खुशियों के साथ रहा जाता है, वो हर चीज़ का अनुभव, एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड लास्ट कार्ड में यहाँ पर लूँगी आपके लिए क्रिएशन। माय गॉड, पाइल नंबर 1, क्रिएशन। यस, डेफिनेटली। अब आप काफ़ी चीज़ों को जैसे आपका जैसे आपको काफ़ी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, काफ़ी क्रिएटिव भी हो आप, पाइल नंबर 1। आपकी क्रिएटिविटी से आप जुड़ने वाले हो, काफ़ी आपके अंदर तरह तरह के आइडिया आएंगे, काफ़ी चीज़ों को आप करना ज़्यादा पसंद करोगे। ठीक है, आपके अंदर वो ऊर्जा है कि आप शायद आप अपना खुद का कुछ क्रिएट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आप काफ़ी जैसे एक जो भी ब्लॉकेज थे आपके रिलीज़ हो चुके हैं यहाँ पर। अब रेडी हो आप कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को क्लेम करो, ग्रेटिट्यूड पे करो और सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और अपनी हीलिंग ज़रूर करना है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल डे होता है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस एनर्जी को रिसीव करो। ओके एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये फोकस ऑन द लाइट का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और फुल मून में आप क्या रिलीज़ कर रहे हो और क्या रिसीव कर रहे हो। ओके, और क्या चेंजेस हैं इस फुल मून पे आपकी। तो पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि आपको काफ़ी विज़न क्लियर नज़र आएंगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी जो आपको बहुत आश्चर्यचकित लगेगा। ठीक है, आपको बड़ी हैरान करने वाली होंगी यहाँ पर, क्योंकि आप है ना, आप कुछ ऐसी चीज़ों को आप अनुभव करोगे, देखोगे जो आपको एक आपकी खुद की पॉजिटिविटी का आपको एहसास होगा और उसको आप फील यहाँ पर करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी हर चीज़ में जैसे आप अपने आप को क्लियर देखोगे, आपको ऐसा महसूस होएगा कि आपके अंदर है ना कुछ है तो सही स्पेशल, जिसे आपको देखने की और जानने की यहाँ पर ज़रूरत है, समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर पाइल नंबर 2 ये गाइडलाइंस निकल रही है
कि आपको है ना, अगर आप मेडिटेशन करते हो, कुछ भी करते हो, XYZ, अगर आपको कुछ भी नज़र आता है, ठीक है, या लाइट नज़र आती है या कुछ भी विज़न नज़र आ रहा है, तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों फोकस करने के लिए, आपके लिए क्यों बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि अगर उस पर आप फोकस लगाओगे, फोकस करोगे, तो आप है ना, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी के लिए वो मूल मंत्र आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी एक इस फुल मून पे आपको बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये फुल मून आपको डेफिनेटली कोई गिफ्ट दे के गया है, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको देकर गया है ना, कुछ ऐसा तो स्पेशल आपको देकर गया है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, ठीक है। आपके अंदर एक ऐसा अनुभव करोगे, एक ऐसा आपको फील होगा कि आपको एक प्रकाश और एक लाइट, ठीक है, दिखाई जा रही है, ठीक है। और उसी के चलते आप बहुत सारे, जैसे आप आपकी ज़िंदगी के जो भी अड़चने हैं, जो भी मुश्किलें हैं, ठीक है, वो आप उससे आप इजीली आप वहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। और पाइल नंबर 2, आप अपने अंदर की, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2, आप अपने अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, उसे आप रिलीज करने वाले हो। इस, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपको एक प्रकाश दिखाया जाएगा, उस प्रकाश की तरफ आप देखोगे, ठीक है। मेडिटेशन में जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें एक वाइट लाइट नज़र आती है ना, तो उसी पे जैसे हम ध्यान देते हैं तो उसने ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, ठीक है। और वही हमें अंदर तक लेकर जाता है, वही हमें, जैसे कहते हैं ना, हमारे जीवन का मूल मंत्र होता है, ठीक है। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जो आपको रिसीव करोगे आप, उसी में आपकी जीवन की सच्चाई छुपी हुई है, और बहुत बड़ी चीज़ आप रिसीव करोगे फुल मून पर। रिलीज करने वाले हो यहाँ पर कि आप अपनी ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर थिंकिंग जो आपको, मतलब आपको, आपके ऊपर एक बर्डन बनकर बैठी रहती है, ठीक है, एक भार सा बना रहता है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हो, वो आप रिलीज कर रहे हो। और इसी की वजह से आप अपनी पॉजिटिविटी, अपनी एक, आपके अंदर एक लाइट है, एक प्रकाश है, उसी को आप महसूस करोगे। ये जो लाइट और प्रकाश आपको नज़र आएगा ना, ये आपके खुद के अंदर का, खुद के अंदर की एक पॉजिटिविटी है। कहीं ना कहीं मैं इन शॉर्ट में यहाँ पर ये बोलूँ आपको कि आपको एक ऐसा वाइट गोला सा आपको नज़र आ सकता है, जो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, ठीक है। जो मुझे इस कार्ड से फील हो रहा है, मैं यहाँ पर वो बता रही हूँ। पाइल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं फुल मून पे क्या रिलीज कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आपको कुछ तो बहुत बड़ा चेंजेस है, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिलेगा आपका आध्यात्मिक जर्नी में। थैंक यू। एक हीलिंग ऊर्जा भी आएगी आपके हाथों में। यस, आप अपने हाथों में एक ऐसा महसूस करोगे कि आपके हाथों में बहुत पॉजिटिव एक ऐसी ऊर्जा है, जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है कि आप जब भी ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने दोनों हाथों को रब करना है, ठीक है। रब करके उसमें से एक गर्माहट सी महसूस होगी, और आप देखना ऐसे ऐसे, मतलब जितना आप क्लोज लाओगे ना, वो एक दबाव सा आपको, मेरे अंदर अभी से आने लगा, ये एक दबाव सा आपको महसूस, यही ऊर्जा होती है, ठीक है। इसी ऊर्जा को समेटने की ज़रूरत है, उसको ध्यान से देखो, और फिर उसको जैसे अपने आंखों पर लगाओ, अपने फोरहेड पर लगाओ, सब दूर आप उसको लगा सकते हो, उसका ऊर्जा का आपको एहसास होगा। पाइल नंबर 2, ठीक है। क्या रिलीज कर रहे हो, क्या रिसीव करोगे। ओके, 3 कार्ड्स, माय गॉड, मैं एक एक करके ही लूँगी। कार्ड नंबर 1, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यस, एक ज़बरदस्त क्लियरिटी, एक ज़बरदस्त क्लियरिटी। एक पाइल नंबर 2, आपके जो भी आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, हमारे विचारों का
विचार ही हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर देते हैं और विचार ही हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं। तो आपके विचारों का जो खेल है ना, वो एक उसमें आपका चेंज होगा, वो बदलाव होगा। रिलीज़ क्या कर रहे हो आप अपने विचारों की नकारात्मकता को आप रिलीज़ कर रहे हो, और प्लस आपके उस अब नेगेटिविटी, मतलब जो भी थी आप मतलब गलत सोचते थे, हमेशा अपने आप को डिमोटिवेट करना, हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझना, मतलब कुछ ऐसा सोचना जहाँ पर आपको वहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं आती होगी, अपने आप में एक अच्छा महसूस नहीं होता होगा। ठीक है, ये सब रिलीज़ कर रहे हो आप यहाँ पर। अब रिसीव क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? रिसीव करोगे कि आप पहले की तरह, पहले के माफिक अब आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। चेंज का आपके विचारों में, आपके थॉट्स में है। ठीक है, और आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा जैसे एक ऐसा चेंज है जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करेगा। अंदर से ऐसा फील होगा आपको कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, और एक एक आपके अंदर ये भी है कि शायद आप पहले किसी भी चीज़ में अटके बहुत रहते थे, निर्णय आप ले नहीं पाते थे। तो एक निर्णय लेने का डिसीजन जो कहते हैं ना, कि दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना, ठीक है, तो वो शायद आप कर नहीं पाते। तो लेकिन ये फुल मून पे आप यहाँ पर करोगे। एक बहुत ज़्यादा आपको ऐसा महसूस होएगा कि आप कुछ तो डेफिनेटली कुछ तो आप अचीव कर रहे हो। ठीक है, बहुत आपको किसी चीज़ में जैसे आपके अंदर नॉलेज बहुत है। पायल नंबर 2, बहुत ज्ञानी हो, गुणी हो, बहुत नॉलेज है पायल नंबर 2 आपके अंदर। तो वो जो छुपा हुआ है ना आपके अंदर, उसे अब आप यहाँ पर रिसीव करोगे। अपने जैसे कहते हैं ना कि आप अपने अंतर मन से कनेक्ट होगे, आप अपने अंतर मन से जानोगे, समझोगे आप यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपकी हर चीज़ आपके हाथ में यहाँ पर आ रही है। सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीख गए हो। जैसे कहते हैं ना, दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। ठीक है, तो उस जगलिंग में नहीं पड़ने वाले हो। अब यहाँ पर आपको इतना समझ में आ चुका है कि मतलब कब मुझे दिल का सुनना है, कब मुझे दिमाग का सुनना है। ठीक है, कब कैसे रिएक्ट मुझे यहाँ पर करना है। और ये कैसा हुआ है, ये आपके अंदर जो अब आप अभी तक शायद अपने अंदर आप अपनी कमजोरी को ही देखते आ रहे थे, और सभी के अंदर कमजोरी भी होती है और उसकी शक्तियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो अभी तक आप शायद अपनी कमजोरियों को देख, अपने अंदर उन शक्तियों को नहीं देख रहे थे जो आपके अंदर चेंज कर सकती थी, जो आपको पता नहीं कितना बदलाव उसके थ्रू आप देख सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब आप अपनी मतलब आप शक्तियाँ, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये फुल मून आपके अंदर ये चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये जैसे कहते हैं रिलीज क्या कर रहे हो। पहले शायद आप पास्ट की कोई चीज़ें ऐसी थी, मेमोरीज थी, ठीक है, जिसको आप है ना रिलीज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, छोड़ नहीं पा रहे थे। आपका जैसे कहते हैं ना, मैंने अभी क्या बोला, आपका दिल कहीं दिमाग कहीं। ठीक है, तो आप अंदर से जैसे खुश होना, ठीक है, अंदर से खुश होते हैं हम, तभी हम मतलब अपने निर्णय डिसीजन हम ले पाते हैं। लेकिन जब हम अंदर से ही जैसे हमें हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हम जहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसे रिलीज़ हमें करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो हमारा मुझे यहाँ पर पायल नंबर 2 आपका जैसे रिलेशनशिप में लग रहा है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप में आपको जैसे हीलिंग की ज़रूरत थी। ठीक है, उसको कुछ बातों को आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत थी। कुछ चीज़ों से आपको कुछ सबक सीखना था, कुछ जानना था, समझना था। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम पता होते हुए भी हम रिलीज़ नहीं कर पाते, हम छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन एक निर्णय, एक डिसीजन आपने यहाँ पर, आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी सोल से कनेक्ट हुए, अब वह आपकी सोल अंदर से गाइड करेगी। यहाँ पर फुल मून पे आपके अंदर ये चेंजेस है।
ठीक है, कि अब आप सोल से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी आत्मा से, वो ज्ञान से, वो नॉलेज से, क्योंकि आपने ना सारी चीज़ों को रिलीज करा है। ठीक है, रिलीज क्या करा, पास्ट में जितने भी आर्गुमेंट्स हुए हैं, जितनी भी टावर मूवमेंट आए हैं, जितने भी निराशा थी, दुख तकलीफ थी आपको, ठीक है, वो सब, उन सबको पीछे छोड़ दिया है, वो सब रिलीज कर चुके हो आप उनको। और आपने जैसे आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है, अपनी जिंदगी को एक जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी को फिर से जीना है ना। पास्ट में अब करना क्या, वो तो हो चुका, किसी ने गलत किया तो कर दिया है ना। अब उसके पीछे रोना धोना, उसका वेट करना, या उससे अभी भी उम्मीदें लगा के रखना, फालतू की बातें ही हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पर वही रिलीज करना था आपको, और वही रिलीज आपने किया है। पाइल नंबर 2, ठीक है, ये आपका ब्लॉकेज था। अब आप जा रहे हो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, आपको बहुत विस्डम आई है। पाइल नंबर 2, बहुत ज्ञानी हो आप, और समझ चुके हो कि मुझे क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना। डेविल, माय गॉड, रिलीज, अगर आप, मैं सच बता रही हूँ पाइल नंबर 2, अगर आप रिलीज नहीं करते ना, नहीं जाते, सच बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था ये तो बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज था। अगर 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 आप अपने इस जो भी थे ना पास्ट में आपके साथ, मैं सच बताऊं ना, एक कार्मिक साइकिल से आप निकल रहे हो, एक कार्मिक साइकिल को आप रिलीज कर रहे हो। ठीक है, कार्मिक लोगों से आप अपने आप को कट कर रहे हो, अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने अंदर के ब्लॉकेज को आप रिलीज कर रहे हो। और अब आप जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी को एक नए सिरे से जीना, उसका खुल के इंजॉय करना, मजे करना, ये आप करोगे। पाइल नंबर 2, ये आप जैसे कहते हैं ना कि किसी के प्रेम में आप बंध चुके थे, किसी के साथ आप इतना अटैच्ड हो चुके थे जैसे वो आपकी कमजोरी बन चुका था, जिसके आपके आगे आपकी जिंदगी नहीं चल रही थी, उसी के आसपास आपकी जिंदगी घूम रही थी, जैसे वही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज था रिलेशन, वही सबसे बड़ा जैसे आपका, जैसे कहते हैं ना कि अगर इस रिलेशन से आप नहीं निकलते, तो मैं सच बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगी है ना, शुक्र मनाओ कि आपको इतना बड़ा, आपने सब कुछ आपने हैंडल कर चुके हो आप। ठीक है, ये फुल मून आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपको दे रहा है। आप अपने अंतर मन से जुड़ रहे हो। ठीक है, प्लस आप उस बंधन से मुक्त हो रहे हो, उस नेगेटिविटी से मुक्त हो रहे हो, और एक ऐसे कार्मिक साइकिल से आप निकल रहे हो, रिलीज कर रहे हो, जिसके बलबूते पर देखो यहाँ पर डेविल है, ये ब्लैक एंड वाइट। ओके, इसको रिलीज कर रहे हो और इसे रिसीव कर रहे हो। नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, किसी के प्रेम में फंस जाना, कोई एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमें मतलब इतना दुख देता, इतनी तकलीफ देता, फिर भी हम उसे रिलीज नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर आप रिलीज कर रहे हो इस फुल मून पे। आप अपने सेल्फ, जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ लव, सेल्फ खेल रहे हो आप यहाँ पर, वो ज्ञान से, अपनी सोल से। ओके, तो ये फुल मून तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आ रहा है। पाइल नंबर 2, एक खुशी, ठीक है, निर्णय, डिसीजन। पाइल नंबर 2, मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। यहाँ पर फुल मून पर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? पाइल नंबर 2, फुल मून पर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? पाइल नंबर 2। ओके, डोर टू रोमांस, माय गॉड। पाइल नंबर 2, किसी ने आपका डेफिनेटली दिल दुखाया था। ठीक है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा, नेगेटिव, आपको बहुत गंदा बोला, गंदे तरीके से आपको मतलब ट्रीट करा। ठीक है, जिसकी वजह से शायद आपने अपना, जैसे कहते हैं ना कि दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे। ठीक है, मतलब आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुश कैसे रहा जाता है, खुशियाँ कैसे आती हैं, कैसे मतलब अपने, अगर ये पर्सन नहीं है तो आपके लिए शायद ऐसा हो गया था कि अब मुझे कोई और नहीं चाहिए, जीना है तो इसके साथ जीना, मरना है तो इसके साथ मरना है, इसी मेरा सब कुछ है।
लेकिन अब वो उसके जैसे कहते हैं ना, आपकी आंखें खुली हैं, आंखें खुल गई हैं, आपको सच्चाई सच्चाई क्या है वो नज़र आएगी अब आपको, क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जितना टूटे थे, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ था, ठीक है, तो जिस वजह से ब्लॉक हुआ था, ठीक है, अब आपकी हीलिंग हुई है, ठीक है, और वापस से आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। अब आप रिसीव करोगे, अभी तक शायद आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, अब आप रिसीव करोगे कि अब आप मतलब उस रिलेशन से निकल रहे हो, उन बातों से निकल रहे हो, उस दुख दर्द पेन से निकल रहे हो। अब आप पहले की तरह हंसना, खेलना, बोलना और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, ग्रोथ, स्पेशली यहाँ पर वो एनर्जीज आएंगी आपकी तरफ जो आपको अंदर से हील करेंगे, अंदर से खुश करेंगी, जो आपके दिल को खुश करे, जो आपको खुश करे अंदर से, वो उसे आप महसूस करोगे। ये आपकी ऐसी एनर्जीज रहेंगी। अब आप रिसीव मोड में आ चुके हो, रिसीव कर रहे हो अब आप, ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हैं, क्योंकि आपने अपने दिल के दरवाजे, माय गॉड द सन, ओ गॉड। पायल नंबर 2, सन, यस, बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा, ये ब्लैक एंड वाइट, ये फुल मून आप मतलब टोटली आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मकता थी जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे कि दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, वो निकाल कर, जैसे कहते हैं ना, कचरा बगदा सब निकाल दिया आपने, गंदगी जैसे पूरा साफ कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बिल्कुल चेंज। सन एक जैसे जो मैं बोल रही थी ना, जब हम बात लेते हैं कैसा फील होता है ना, ये उस तरह की ऊर्जा है आपकी यहाँ पर, सन है ना। ये सन मतलब एक बहुत बड़ा, एक ऐसा आपके लिए फुल मून है कि जहाँ पर आप एक बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपकी तरफ, ओके। एक बिल्कुल आपके जो अब थॉट्स रहेंगे, ठीक है, वो थॉट्स इतने पॉजिटिव रहेंगे, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे और बहुत सकारात्मक सोच रहेंगे आपके, सकारात्मक सोचना, सकारात्मक जीना, ठीक है। ये बहुत बड़ा बदलाव है आपके जीवन में इस फुल मून पर, तो उसे आप रिसीव भी करोगे, पूरे रिसीव मोड में हो आप, पायल नंबर 2, ओके। तो ये था आपका, एंड मैं यहाँ पर देखती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या रिलीज कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, फाइल नंबर 2, ओके, ट्रस्ट, यस, रिसीव कर रहे हो, खुद पर विश्वास करना, ठीक है, कि खुद पर कैसे विश्वास किया जाता है। और मतलब अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम, जहाँ पर हमें खुद के ऊपर खुद से ही डिसीज़न लेने होते हैं, ठीक है, कि हाँ अगर हम ये डिसीज़न ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा अपने खुद के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये उस प्रक्रिया से आप निकलने वाले हो, ठीक है। आप मतलब अब ऐसा नहीं है कि घबरा जाओगे या इनबैलेंस हो या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, और जो भी निर्णय और डिसीज़न लेने का टाइम आएगा अपने ऊपर, या डिसाइड करने का आपको आएगा, तो बहुत अच्छे से आप सोच विचार करोगे, अपने ऊपर विश्वास करते हुए आप डिसीज़न लोगे, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा, यस, ये आपकी, अब आप जैसे अंदर से खुश हो, जैसे एक वाइट लाइट जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, आपके अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, यहाँ पर खुश हो, हैप्पी हो, और यही चीज़ें सब आपको हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने में, ओके। पायल नंबर 2, तो ये आप रिसीव मतलब खुद के ऊपर विश्वास करना और सेल्फ डिसीजन लेना, ठीक है, स्थिति को भापना, समझना, ये आपके अंदर चेंजेस रहेंगे, ओके। द बिगर पिक्चर, यस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। ये चेंजेस क्या होंगे कि अब आप अपने बारे में ऐसा नहीं सोचोगे कि आप कमज़ोर हो, ठीक है, या मतलब आपके जीवन से खुशी चली गई है, या खुशियाँ अब मेरे जीवन में यहाँ पर नहीं आएंगी, या मैं कुछ अलग से नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं कुछ अच्छा नहीं सोचता हूँ अपने बारे में,
या अपने खुद के लिए मैं अब कोई डिसीज़न नहीं ले सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर अब आप देखोगे कि इतना बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में कि अब आप पीछे नहीं देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब आप आगे की तरफ यहाँ पर चल रहे हो। पीछे की चीज़ों को आपने भुला दिया है और आपके जो थॉट्स रहेंगे, आपकी जो फीलिंग्स रहेंगी, वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ छोटा नहीं बड़ा सोच रहे हो आप। आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। और जैसे एक अपने आप को एक अलग सी ऊर्जा में देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप आपकी जो आपके जो भी सोचोगे और जो भी देखोगे, ठीक है, वो आप दिल और दिमाग दोनों का मतलब सिचुएशन आप देखोगे कि किस हिसाब से मुझे निर्णय और डिसीजन यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर आप पूरा ट्रस्ट करोगे अपने ऊपर और डेफिनेटली आप कुछ बड़ा करने का डिसीजन भी लोगे आप यहाँ पर, ठीक है। ये चेंजेस है आपके अंदर और आपके लिए बोला भी यही जा रहा है कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, आपका दिल क्या बोलता है, पीछे नहीं देखना है, आगे देखो और बड़ा सोचो, बड़ा करो, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं आपके लिए। मैं यहाँ पर भोले बाबा से देखती हूँ कि भोले बाबा इस फुल मून पर आपको क्या दे रहे हैं। भोले बाबा पाइल नंबर 2, ओके, कार्ड निकल गया, ओके, दिख जाए, यस, या जैसे अब आप भोले बाबा अब जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर मैं सच बताऊं, पाइल नंबर 2, कि अभी तक आप है ना अपने काम पर आप बराबर फोकस नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे थे। जैसे हर बार आप चूक रहे हो, है ना, हर बार आप डिस्टर्ब हो रहे हो, हर बार आप भटक रहे हो, जैसे आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन इस बार भोले बाबा आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस बार आप क्या करना चाहते हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, ठीक है। अब आप पूरी रेडी हो और बिल्कुल मतलब आप खुश हो, पॉजिटिव हो और एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो नॉलेज भी है आपके अंदर। तो जो कुछ भी करना चाहते हो अब आप भटकोगे नहीं, आपका निशाना एक जैसे कहते हैं ना, जहाँ जाना है वहीं जाएगा, जो करना चाहते हो वही करोगे, जहाँ निशाना लगाना चाहते हो वहीं लगेगा आपका। अब जैसे आपको ऐसा नहीं है कि पहली बात तो एक डर नहीं है आपके अंदर, ठीक है, और ये नहीं है कि क्या पता जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी तीर छोड़ने से पहले, है ना, हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, ध्यान भटक जाता है। यही चीज़ें होती जो हमें हमारे पर्पस से हटाती है, सक्सेस से हटाती, ग्रोथ से। लेकिन यहाँ पर बाबा आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि अब आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब आप भटकने वालों में से नहीं हो। अब आप जो करोगे, जैसे आप पूरे ध्यान के साथ करोगे और पूरी लगन के साथ करोगे, मेहनत के साथ आप यहाँ पर करोगे, ओके। एंड चक्रास से देखती हूँ मैं यहाँ पर, सो मच, ये फुल मून क्या रिलीज कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, फुल मून। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, ओके। इंफॉर्मेटिव यहाँ पर बैलेंस की जो ऊर्जा मैं बता रही थी, दिल दिमाग, है ना, वो बैलेंस है आपका। देखो पता है पाइल नंबर 2 आपके साथ हो क्या रहा था, दिमाग क्या था, हमेशा नेगेटिव सोचना, और दिल क्या था, पुरानी चीज़ों में अटका हुआ था। तो हो गया ना पूरा गड़बड़ घोटाला, हाँ। दिमाग से आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे और दिल और मन से आप खुश नहीं थे, जिसकी वजह से आप भटक रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो फुल मून है, अब पूरी तरीके से आप रेडी हो, बैलेंस हो। जैसे आप किसी चीज़ का भार है ना उठा नहीं पाते थे अपने ऊपर, बहुत जल्दी डर जाना या पीछे हट जाना या समझ नहीं पाना, लेकिन अब आप पूरे रेडी हो, तैयार हो, बैलेंस हो। चाहे आपके ऊपर मतलब आप कितनी भी, आपके अंदर वो इतनी कैपेसिटी है
इतना जैसे अनुभव आपने कर लिया है कि आप किसी को भी इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है, और बहुत हंसते हंसते मुस्कुराते हुए। ओके, अब किसी भी चीज का कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर, किसी भी तरीके की कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है कि जो आपको रोके, इनबैलेंस करे, या आप दिल से ज्यादा सोच रहे हो, दिमाग से ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एंड सेल्फ वर्थ, या पाइल नंबर 2, डेफिनेटली जो यहाँ पर मैंने बोला पर्पस, यहाँ पर आपका डेफिनेट कुछ ड्रीम है, तो अभी तक शायद आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आपका कोई सपना है जिसे आप मतलब आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे, देख रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मशक्कत कर रहे थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो मंजिल मिल नहीं पा रही थी। तो बस यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आप बैलेंस हो। ये जो फुल मून है इसमें आपका जो ड्रीम है, ठीक है, आप क्या अचीव करना चाहते हो उसे आप अचीव यहाँ पर करोगे, ठीक है। एक कुछ आपका बहुत जैसे आपकी कुछ बहुत बड़ी डिज़ायर है, इच्छा है कैरियर से रिलेटेड, ठीक है, कि इस तक आप ये विश पूरी होगी कि नहीं होगी मेरी, तो डेफिनेटली आपकी विश ज़रूर पूरी होगी पाइल नंबर 2। और रिसीव मोड में अब आप आ रहे हो यहाँ पर, आप बहुत बेहतर तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि मुझे कोई वक्ता नज़र आ रहा है, किसी का कम्युनिकेशन, जैसे थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक आपका जो विजडम है, नॉलेज है, आपका गला, आपका बातचीत करने का ढंग, रवैया, वो अलग ही वे में होने वाला है। जैसे पहले शायद उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे या उस पर काम नहीं कर पा रहे थे, तो उसे आप रिलीज़ कर रहे हो। एंड अगेन बैलेंस, यहाँ पर आप बैलेंस हो, दिल और दिमाग से पूरी तरह से, दिल से खुश हो और दिमाग से, जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे हुए हो, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ये रिलीज कर रहे हो आप और ये रिसीव कर रहे हो आप। पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और पूर्णिमा फुल मून पे मैं आपको जैसे आपको क्या करना है, अगर आपको हीलिंग और चाहिए तो एक कैंडल ले लो, ठीक है, और कैंडल के सामने जस्ट बैठ जाओ। आप अपने मंदिर में भी रख सकते हो उस कैंडल को, और उसको जो उसकी लो जलती है उसको जलते हुए देखो और ऐसे सोचो कि आपके अंदर जो भी किसी के प्रति भी कोई बातें दबी हुई बैठी हुई हैं, किसी ने आपको गलत बोला है या उस चीज़ को आप भुला नहीं पा रहे हो या दिल से निकाल नहीं पा रहे हो आप, ठीक है, तो उसकी लो को आप देखो। जैसे जैसे वो मोमबत्ती कैंडल जलेगा वैसे वैसे आप भी वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी जो आपके अंदर बैठी हुई हैं, ठीक है। तो ये करो आप, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहाँ पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।